आज पूरे देश में एक ही एजेंडा है जिसको बार बार रिपीट किया जा रहा है और बार बार उसको हाईलाइट किया जा रहा है, और वो है साधु संतों का अपमान। साधु संतों का अपमान बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि भगवान ने खुद कहा है वो सब बर्दाश्त करेंगे, आपके हर अपराध को माफ करेंगे, लेकिन किसी भक्त का, किसी साधु संत का या किसी गुरु का अपमान वो नहीं टॉलरेट करेंगे। तो साधु संत जो हैं, जो हमें धर्म के प्रचारक हैं, जो हमें सही मार्ग दिखा रहे हैं, बड़े बड़े संतों के पास जाके, ये बड़े बड़े पॉडकास्टर अपने आप को जो समझते हैं, एक संत के पास जाके दूसरे संत के बारे में पूछना, क्या ये सही है? सब संत अपने मुताबिक कार्य कर रहे हैं और ये सब साधु संत एक परिवार की तरह है। आप एक संत को जब दूसरे संत के अगेंस्ट में पूछते हैं, इसका मतलब आप उनके पेरेंटिंग पे सवाल कर रहे हैं। जैसे कि एक बच्चा अगर अपने पिताजी को जाके ये बोलेगा कि माँ ने तो बहुत कम पढ़ाई लिखाई की है, लेकिन वो इतने बड़े बड़े भाषण मार रही है, तो क्या अच्छा लगेगा ये सब आपको सुन के? तो जितने भी बड़े पॉडकास्टर हैं, अपने टीआरपी के लिए, अपने न्यूज को हाईलाइट करने के लिए, क्या आपके पास और दूसरा कोई एजेंडा नहीं है सिवाय साधु संतों के बारे में बात करने के लिए? और जब ये साधु संतों के बारे में आप अपने टीआरपी के लिए उनके अगेंस्ट में बात कर रहे हैं, तो वक्त ऐसा भी आता है जब आप उन्हीं का इस्तेमाल करके अपने चैनल का टीआरपी बढ़ाते हैं। जैसे कि कुंभ का मेला हो गया, जन्माष्टमी हो गया, राधाष्टमी हो गया, या फिर महाशिवरात्रि हो गया, तो इन्हीं साधु संतों के पास आप जाते हैं और उनसे इंटरव्यू लेते हैं, बात करते हैं, उसी को दिखाते हैं अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए। तो अगर आपके पास टाइम है, आप पॉडकास्ट करना चाहते हैं, इंटरव्यू लेके अपने चैनल को हाई रैंकिंग में लाना चाहते हैं, तो जाइए, जरूर जाइए साधु संतों के पास, लेकिन उनसे वो बातें पूछिए जो मनुष्य के कल्याण के लिए हो, जो जीव के कल्याण के बारे में हो, जो पूरी दुनिया के कल्याण के लिए हो। शास्त्रों में क्या लिखा गया है, हमें अपना जीवन को किस प्रकार निर्वाह करना चाहिए, हमें जीवन के पथ पे एक एक कदम कैसे रखने चाहिए, हम अपने जिंदगी में प्रगति कैसे कर सके, हमारा आचरण दूसरों के प्रति क्या होना चाहिए। कितना भी बड़ा साधु संत हो, जरूरी नहीं है कि उसके पास हाई डिग्री क्वालिफिकेशन हो, आईएएस आईपीएस की डिग्री हो, मगर उसी साधु संत के पास भगवान की वो कृपा होती है, उनके पास वो आशीर्वाद होता है, भगवान का वो चिराग, वो ब्लेसिंग्स होता है कि बड़े बड़े क्वालिफाइड लोग भी उनके पास आके नतमस्तक होके उनसे ज्ञान लेते हैं और अपने जीवन में प्रगति करते हैं। तो ये जो बड़े बड़े पॉडकास्टर हैं, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपको अपना चैनल का टीआरपी बढ़ाना है ना, तो आप संतों को संतों से लड़वाइए मत। सब संत एक परिवार जैसे हैं, जब वो ईच अदर से मिलेंगे ना, तो आलिंगन करेंगे ईच अदर का, कभी ईच अदर के खिलाफ नहीं रहेंगे। तो आप ये आग क्यों लगा रहे हैं? और अगर आपको टीआरपी बढ़ाना है, तो संतों के पास जाके उचित शिक्षा लीजिए, जो सही बात है उसको आप लोगों के सामने पेश कीजिए। आप जो ये वायरल टिप्स बना रहे हैं कि एक संत ने दूसरे संत के अगेंस्ट में ऐसा बोल दिया, तो उससे क्या हो रहा है कि हमारे समाज में हमारा यूथ जो आजकल एक सही मार्ग पकड़ रहा है, आप उन लोगों को भटका रहे हैं, क्योंकि आप ही के माध्यम से वो लोग सोचते हैं कि ये तो साधु संत ईच अदर के अगेंस्ट में बोल रहे हैं, तो ये हमें क्या शिक्षा देंगे। तो इतना बड़ा गलती मत कीजिए। आज हमारा देश बहुत प्रगति पे है सिर्फ इन्हीं की वजह से। बहुत दान है इन लोगों का, बहुत वरदान है इन लोगों का, बहुत कंट्रीब्यूशन है। और इतना ही नहीं, बाहर के लोग भी आके हमारे साधु संतों से ज्ञान लेके जाते हैं। श्रीला प्रभुपाद ने पूरे विश्व में हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार किया, भगवत गीता का प्रचार प्रसार किया। उन लोगों ने भगवत गीता को अपनाया, तो वो भी एक बहुत बड़े साधु थे जिन्होंने ये कार्य किया। और आज देश का हर बड़ा मंत्री हो, क्वालिफाइड पर्सन हो, उनको जानता है। ठीक वैसे ही प्रेमानंद महाराज जी एक बहुत महान संत थे। उनके अगेंस्ट में चाहे आप पॉडकास्टर हो या कितने बड़े क्वालिफाइड पर्सन हो, डॉक्टर, बिजनेसमैन, टीचर, कुछ भी हो, उनके अगेंस्ट में ना बोलने से पहले 10 बार सोचिए कि कहीं आपका ये पाप वहां भगवान तक ना पहुंच जाए, जो कि माफनीय नहीं है। आपको वो भगवान कभी माफ नहीं करेगा संतों के अगेंस्ट में बोलने से। अरे प्रेमानंद महाराज जी तो दुनिया को, खास करके हमारे यूथ जो भटक जा रहा है, उनको सही मार्ग दिखा रहे हैं।
और वो कभी भी किसी एक जेंडर के बारे में नहीं बोलते हैं। ये गलत दिखाया जा रहा है उनके बारे में। वो बूढ़ों, बच्चे, मर्द, औरत, लड़का, लड़की सबके बारे में बोलते हैं। जो सही है वो बोलते हैं और उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि वो किसी योग्य हैं या बहुत क्वालिफाइड है। वो हमेशा अपने आप को मूर्ख बताते हैं। अगर आपने उनके वीडियोस को सही मायने में देखा होगा, अज्ञानी बताते हैं, मूर्ख बताते हैं। वो सिर्फ यही कहते हैं कि उनके ऊपर राधा कृष्ण का आशीर्वाद है और उनके मुंह से जो आशीर्वचन निकलते हैं वो सिर्फ और सिर्फ राधा कृष्ण ही बुलवाते हैं उनके मुंह से। वो कुछ अपने आप नहीं बोलते हैं। तो एक बार मेरा फिर से निवेदन है कि साधु संतों के खिलाफ मत जाइए। उनका ये आपसी मतभेद जबरदस्ती क्रिएट मत करवाइए, क्योंकि एक साधु संत को दूसरे साधु संत से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये मीडिया वाले उसको जानबूझ के हाईलाइट करके अपने चैनल्स के टीआरपी के लिए ये सब कर रहे हैं। ऐसा मत कीजिए, आपको बहुत बड़ा पाप लगेगा। और जो कोई भी उनके अगेंस्ट में बोल रहा है ना, पब्लिक में हो या फिर वो भी अपने आप को एक बहुत बड़ा काबिल समझ रहा है, तो यहाँ भगवान के अलावा कोई कैपेबल नहीं है, कोई काबिल नहीं है, कोई क्वालिफाइड नहीं है। तो अपने आप को इतना बड़ा मत मानिए। बड़ा सिर्फ ईश्वर है और ईश्वर को ही बड़ा रहने दीजिए। राधे राधे, स्टे ब्लेस्ड, हरे कृष्णा।